अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह इश्तिहार का या पोस्ट का जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसके नीचे जो हम बैकग्राउंड लगाते हैं उसको ख़ुद तैयार करने का तरीका हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करना है, तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। तो ये मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था, आप फिर से देख लें। यहाँ न्यू डिज़ाइन, उसके बाद आप कोई भी इसकी जो साइज़ है वो ले लें। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो सफ़ेद है, तो इसके कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से नीचे। तो ये देख सकते हैं इसका कलर जो है, जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और उसके बाद हम अब छोटा सा जो है डिज़ाइन क्रिएट करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए, इश्तिहार के लिए। तो सबसे पहले हम ये शेप ले लेते हैं गोल सा, और यहाँ जो है हम इसको लगा लेते हैं और थोड़ा सा एक साइड में इसको खींच लेते हैं इस तरह। ये यहाँ इस तरह इसको लगा लेना है, और इसकी अगर आप कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये कर लें। और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये दो कलर में आ जाए तो ये खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले हम एक कलर को तब्दील करेंगे, ये वाला, और दूसरा ये ठीक है। और इसको हम किस तरह ये ऐसे कर देंगे, और ये जो है हम इनको इस तरह चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह का बन चुका है। उसके बाद हम दूसरी शेप लेंगे। ये मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से बना सकें। इतना मुश्किल डिज़ाइन भी नहीं है और ख़ूबसूरत भी इंशाल्लाह बनेगा। और इसका भी आप कलर तब्दील कर लें। और उसके बाद हम और शेप लेंगे एक, बल्कि इसी को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी। ये इसके बराबर होना चाहिए और इसको बैक में लगा देना है। तो इसका भी आप कोई कलर तब्दील कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। तो यहाँ जो है ऊपर ये वाली जो जगह है, यहाँ हमारा, इनको मैं लॉक लगा देता हूँ पहले। ये जो है यहाँ हमारा टाइटल आएगा और यहाँ हम तारीख़ लिखेंगे और यहाँ जो है एड्रेस लिखेंगे जिस जगह का हमारा ये प्रोग्राम होगा, इश्तिहार जिसके लिए हम बना रहे हैं, जिस मस्जिद के लिए, जिस जगह के लिए। उसके बाद आप ये वाली शेप ले लें या कोई भी शेप ले लें, जहाँ इस तरह इसको लगाना है दरमियान में। और इसका भी आप कोई भी ख़ूबसूरत सा कलर लगा सकते हैं इस तरह। तो यहाँ जो है आप एड्रेस भी दे सकते हैं, या इसमें छोटे छोटे और मज़ीद ये इस तरह के खाने जो हैं बना के
आप नाम लिखने के लिए भी यहाँ बना सकते हैं। थोड़ा सा गोल कर लें इनको इस तरह। तो ये 2-3 मैं अभी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपका वक्त जो है ज़ाया ना हो। फिर आपने इस पे ख़ुद मेहनत करके इसको सेट कर लेना है। ये ये कुछ मैंने बना लिए इस तरह के, और नीचे भी आप मज़ीद इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप शेप को ख़ुद किस तरह बना सकते हैं, तो आपने शेप को भी उस तरह डिज़ाइन कर लेना है ताकि ख़ूबसूरत लगे। फिर उसके बाद आप सेटों में भी छोटे छोटे डब्बे बनाकर वहाँ भी आप लगा सकते हैं। जितने भी नाम हों इसी तरतीब के साथ आप ये सेटिंग कर सकते हैं। एक मैंने छोटा सा सिंपल बताया है, आप इसमें मज़ीद मेहनत करके आप इसको खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। इनको बराबर करना ये आपका काम है, मैं सिर्फ सिंपल के तौर पे बता रहा हूँ। डिज़ाइन की खूबसूरती जो है वो चीज़ों को बराबर रखना होता है। तो ये देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन जो है कुछ ना कुछ बराबर हो चुका है। अभी आप इसके कलर को और ये चीज़ें आप मज़ीद भी इनकी सेटिंग कर सकते हैं।